दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर से दुनिया कैसे दिखती होगी? शायद किसी जन्नत से कम नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर से दुनिया दिखाई ही ना दे। नेपाल की गोद में बसा हुआ माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है। दोस्तों, अगर आप माउंट एवरेस्ट के बारे में सोचते हैं तो आपको सबसे पहले क्या याद आता है? शायद ठंडा तापमान और चारों तरफ बर्फ से ढके हुए बड़े बड़े पहाड़। ये देखने में बेहद मनोरंजन लगते हैं। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ना बहुत से लोगों का सपना होता है, पर ये मौत को बुलावा देने से कम नहीं है। माउंट एवरेस्ट एक विषमकारी विशाल पर्वत है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से एडवेंचरर्स आकर्षित करता है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने के रास्ते में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर एक कदम एक नई समस्या के दरवाजे जैसे होते हैं। इतना सब के बावजूद आज ऐसे भी लोग हैं जो माउंट एवरेस्ट की यात्रा पूरी कर पाए हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे लोग माउंट एवरेस्ट की लंबी यात्रा को पूरा कर पाए, माउंट एवरेस्ट कब और कैसे बना, और ये भी जानेंगे कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर से आखिर ये संसार दिखता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लोग कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये माना जाता है कि एडमंड हिलरी और उनके साथी तेंजिंग नोर्गे ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की थी। इन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट के शिखर तक का सफर तय किया था। एक खास बात ये भी है कि माउंट एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने के दो रास्ते हैं। एक साउथ ईस्ट रिज रूट है जो कि नेपाल से होकर जाता है, वहीं दूसरा रूट तिब्बत में है। इसे नॉर्थ रिज रूट के नाम से जाना जाता है। हालांकि नॉर्थ रिज रूट छोटा है, पर चढ़ने में साउथ ईस्ट रिज रूट इजी है, इसलिए अधिकतर लोग साउथ ईस्ट रिज रूट से होकर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत केवल एक नहीं बल्कि बहुत से नामों से जाना जाता है। नेपाल भाषा में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, तिब्बत के लोग इसे चोमोलुंगमा बुलाते हैं। इसका मतलब है गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, एक खास बात माउंट एवरेस्ट के बारे में ये भी है कि इसकी हाइट को लेकर कई सालों से बहस चल रही है। चाइना में हुए सर्वे के दौरान पता चलता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर है, जबकि वहीं इटली में हुआ सर्वे कुछ और ही जानकारी देता है। उनके अनुसार माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,872 मीटर है। अलग अलग जगह पर माउंट एवरेस्ट की अलग अलग हाइट रिकॉर्ड की गई है। हालांकि साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट को दोबारा नापा जाए। दोस्तों, जिस तरह हम इंसानों की हाइट बढ़ती है, उसी तरह माउंट एवरेस्ट की हाइट भी बढ़ रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माउंट एवरेस्ट हर साल 44 मिलीमीटर बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना है, जिसके कारण हिमालय और ऊपर चला जाता है। दोस्तों, क्या आप ये बता सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ने में कितना समय लगता है? अगर नहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माउंट एवरेस्ट को चढ़ने में लगभग 40 दिन का समय लगता है। पर दुनिया में चमत्कारों की कमी नहीं है। ऐसा ही एक चमत्कार कर दिखाया है लाकपा गेरू शेरपा ने। इन्होंने माउंट एवरेस्ट केवल 10 घंटे 56 मिनट में पार कर लिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माउंट एवरेस्ट 60 मिलियन साल पुराना है। अगर माउंट एवरेस्ट के निर्माण की बात करें तो आपको बता दें, इसका निर्माण हिमालय की पर्वत श्रृंखला के साथ ही हुआ। जब भारत की कॉन्टिनेंटल प्लेट को एशिया की तरफ धकेला जा रहा था, तभी भूमि का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ उठा दिया गया, और ये कुछ और नहीं बल्कि शानदार हिमालय था, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल था। दोस्तों, एक और खास बात ये भी है कि माउंट एवरेस्ट को काफ़ी पवित्र माना जाता है। खासकर नेपाल के शेरपा लोग ये मानते हैं कि पर्वत के ऊपर देवता रहते हैं। इन लोगों ने माउंट एवरेस्ट के बेस में बुद्धा मठ भी बनाए हैं। यहाँ पर लोग पूजा करते हैं। दोस्तों, आप लोग माउंट एवरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि धरती की तरह माउंट एवरेस्ट पर भी लोग रहते होंगे, या ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ कुछ पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हों? अगर माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल टॉप की बात करें तो वहाँ बहुत ठंडा तापमान होने के कारण किसी तरह की
वेजिटेशन, प्लांट, एनिमल आदि का भी ज़्यादा समय तक सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि कुछ खास तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहते हों। इस पर रिसर्च चल रही है, पर अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ काफ़ी असामान्य हैं। इसलिए यहाँ पर आपको बहुत कम पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, वो भी केवल कुछ हाइट तक। आपको सबसे ऊंचाई पर 6840 मीटर पर आपको मॉस प्लांट स्पीशीज मिल जाएगी। इसी तरह पक्षियों की भी कुछ प्रजातियाँ आपको अलग अलग हाइट पर देखने को मिल जाएगी। इंसेक्ट की बात करें तो ब्लैक जंपिंग स्पाइडर माउंट एवरेस्ट पर पाया जाता है। साइंटिस्ट अलग अलग एल्टीट्यूड्स पर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेड़ पौधों पर रिसर्च कर रही हैं। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट बड़ी बड़ी चोटियों से घिरा हुआ है, जैसे कि लोहत्से, नुक्तीस, चेंगतीस। ये सब माउंट एवरेस्ट के पास बड़ी बड़ी चोटियां हैं जो कि ऊंचाई पे माउंट एवरेस्ट से थोड़ी छोटी हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर से दुनिया कैसी दिखाई देती है। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट पर 7000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद डेड जोन शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम और बाकी समस्याएं होनी शुरू हो जाती है। यहाँ से आपको माउंट एवरेस्ट की पीक दिखाई दे रही होती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और आपके हौसले बुलंद रहे तो आप माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपको दूर दूर तक बहुत सारे अलग अलग पहाड़ और चोटियाँ दिखाई देती है। यहाँ से आप आसपास के सारी छोटी चोटियाँ दिखाई देगी। इतना ही नहीं, अगर मौसम साफ है तो आपको कंचनजंगा देखने का भी सौभाग्य मिल सकता है। यहाँ से आपको धरती का घुमाव भी दिख जाएगा। ये दृश्य अपने आप में ही किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर आप अपने साथ टेलीस्कोप लेके जाते हैं तो आपको भारत का बॉर्डर भी देखने को मिल जाएगा। अगर मौसम ज़्यादा साफ नहीं है तो आपको चारों तरफ बादल दिखाई देंगे। एक हैरानी की बात ये भी है कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर कुछ कपल ने शादी भी की है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करने का शौक छोटे बड़े सभी को होता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे छोटा बच्चा 13 साल का जॉर्डन रोमेरो था। इस बच्चे ने अपने मम्मी पापा और 3 शेरपा के साथ ये जर्नी तय की। और अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की बात करें तो वो थे यूचिरो मोइरा। इन्होंने 80 साल की उम्र में 2013 में ये पर्वत चढ़ा था। इससे पहले 2003 में जब ये 70 साल के थे तब भी इन्होंने ये पर्वत चढ़ा था। ये सचमुच अद्भुत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।